एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लो कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, एंड जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो उसके लिए आप क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, चलिए सो जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट उनकी फीलिंग्स आज क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या फील कर रहे हैं। आखिर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज सुबह मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। पहला ही कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 of Pentacles, oops, Queen of Wands, 2 of Cups, Queen of Pentacles, oops, 8 of Swords, 10 of Pentacles, the Sun, 3 of Cups, 6 of Wands। ग्रेट, चलो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। पहला ही कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हाइलाइटर जोडिएक साइन आज की रीडिंग में हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके, यस, एंड हाइलाइटेड नंबर आर 1, 3, 9, 8। हो सकता है आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी ये नंबर आता हो। ठीक है, डेट, मंथ, ईयर, तीनों नंबर को आप देखो, पूरी डेट ऑफ बर्थ को, कहीं पर भी ये नंबर आते हैं। यस, रिलेट कर सकते हो फिर आप। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है प्लीज डिवाइन। ओके, तो कार्ड अपने आप है आपके लिए इंटीग्रेशन। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे ये पर्सन काफी इंफीरियर सोचते हुए दिख रहे हैं खुद को। यहाँ पर अगर आप देखो ना, ये कहीं ना कहीं खुद को कम समझ रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है दे आर नॉट गुड इनफ फॉर यू। वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं या वो आपके लिए सही नहीं है। वो अपने आप से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड और खुद को बहुत गलत समझते हुए आज मुझे नजर आ रहे हैं। बहुत लो वाइब्रेशंस, बहुत लो फ्रीक्वेंसी आज आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है एक दूसरे के साथ, इंटीग्रेशन, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन। आप दोनों का एक लव एंड हेट रिलेशनशिप है जहां पर वो आपके लिए बहुत प्यार, बहुत अट्रैक्शन भी फील करते हैं और वहीं पर ये व्यक्ति आपके लिए इन्हें गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन भी आता है। तो इट इज समथिंग लाइक ये दोनों ही फीलिंग्स आपके लिए। ब्यूटिफुल, इजंट इट? माय गॉड, नाइस। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाई 8 ऑफ पेंटिकल इज हियर? प्लीज डिवाइन गाइड करें। दिस इज बियॉन्ड इल्यूजन। इन्हें कुछ सच्चाई समझ में आई है। दिस इज 8 ऑफ पेंटिकल। या शायद आपको इस कनेक्शन की रियलिटी दिखी है या आपको कुछ इनके सामने, या तो आपके पार्टनर एक्सपोज हुए हैं, कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर। आपने उनकी कोई गलती पकड़ी है, ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है। और उसके बाद यहाँ ब्रेकअप हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुई है आप दोनों के बीच में। कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हैं, यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और यहाँ पर स्ट्रिक्ट मुझे एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देखने को मिल रही है जहाँ एक दूसरे से बात हो ही नहीं रही है। ओके, ये कुछ आपके कनेक्शन की बात हो सकती है, कनेक्ट कर सकते हो, बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी है। लेकिन ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस समय ये बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशंस में मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में। या तो इन्हें अपनी गलतियां नजर आई हैं, इन्हें ये नजर आया कि कहाँ कितने गलत थे और इन्हें एहसास हुआ है कि इतनी गलतियों के बाद आप इन्हें माफ नहीं करोगे, आप इन्हें रिजेक्ट करोगे, आप इन्हें दोबारा मौका नहीं दोगे, आप इनको आप आगे बढ़ना चाहोगे, आप इन्हें दोबारा क्यों चूज करना चाहोगे जबकि इन्होंने इतनी गलतियां करी हैं आपके साथ। तो ये कुछ ऐसा फील करते हुए आज दिख रहे हैं। दे आर एक्चुअली फीलिंग वेरी लो टुडे। ओके, बार बार यही एनर्जी उनकी रिफ्लेक्ट हो रही है। जहां पर ये व्यक्ति आज बहुत ही लो फील कर रहा है, इनके माइंड में आप ही घूम रहे हो। यहाँ पर भी आप माइंड की एनर्जीज देखोगे ना, तो इट इज समथिंग लाइक वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। और ये व्यक्ति खुद को लेकर नेगेटिव हो रही है। ये जो आप ये देख रहे हो ना, ये कालक जो आप देख रहे हो इस कार्ड के अंदर, इट इज लाइक ये खुद को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं, खुद से डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि इन्होंने क्यों ऐसा कर दिया, क्यों आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, वो इस कनेक्शन की। लेकिन माइंड के साथ कौन सा कार्ड आया? सक्सेस का। यानी वो इस कनेक्शन की सक्सेस भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इस कनेक्शन को ग्रो नहीं करना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन की सक्सेस भी चाहते हैं। लेकिन यस, इस पर्सन को ये लग रहा है कि आप इन्हें दोबारा मौका नहीं दोगी।
अगर ये आपके पास है आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक दिस, बट यहाँ 2 ऑफ कप की एनर्जी है। अगेन यहाँ पर यही चीज दिख रही है, सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकती है आप लोगों की। आपका कंपैरिजन किसी के साथ है ही नहीं, यू आर सो स्पेशल फॉर दिस पर्सन। लाइक आप किसी के साथ कंपेयर करा ही नहीं जा सकता आपको। जो फीलिंग्स, जो प्यार उनका आपके लिए है, ठीक है, वो किसी और के साथ हो ही नहीं सकता। तो इट इज लाइक दे हैव कंपेयर्ड यू मे बी विद समवन, और इन्हें ये समझ में आ चुका है कि जो फीलिंग्स इनकी आपके लिए हैं वो फीलिंग्स इनको कहीं और फील ही नहीं हो सकती हैं, ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। आप इनकी लाइफ से अगर चले जाओगे तो ये अकेले रह जाएंगे, ये किसी और को अपना नहीं बना पाएंगे। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रियलाइज हो चुकी हैं। शायद इनकी आज इमोशंस इतना ज़्यादा, क्या कह सकते हैं, हाई लेवल पर हैं, पीक पर हैं इनके इमोशंस के। ये सब चीज़ें आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोच रहे हैं। ये खुद को बदलना भी चाहते हैं आपके लिए, यू नो दे वांटेड टू चेंज देमसेल्फ। उन्हें अपनी अंदर की टॉक्सिसिटी दिख रही है, उन्हें दिख रहा है कि वो कहाँ गलत थे, उन्हें दिख रहा है कि वो कितने टॉक्सिक थे आपके लिए। शायद इस व्यक्ति ने आपको बहुत हर्ट करा है, बहुत तकलीफ पहुंचाई है इस व्यक्ति ने आपको। दे नो इट कि वो कितने टॉक्सिक थे, और उन्हें वो नजर आ रहा है, उन्हें अपनी गलतियां नजर आ रही हैं। शायद इसीलिए ये चीजें इनको इतना रिग्रेट, इतना डिसअपॉइंटमेंट फील करवा रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, लेट्स चेक आउट। क्वीन ऑफ पेंटिकल को यहाँ क्लैरिफाई कर रहा है न्यू विजन, लेकिन ये व्यक्ति आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी ये व्यक्ति आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं, अपने से काफी बेटर देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप इनसे बेटर पोजीशन पर हो, सेम वर्क प्लेस हो सकता है, सेम फील्ड में हो सकते हो, आप लोग काम कर रहे हो, लेकिन आपको ये अपने से काफी बेटर पोजीशन पर देख रहे हैं, ठीक है। और दे आर सीइंग यू एज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर किसी को फाइनेंशियल के इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। किसी को, तो आप में से कोई एक होगा, आप या आपके पार्टनर, जिसको फाइनेंशियल इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ पर हो सकता है। आपके पार्टनर अपने सोशल इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस दिख रहे हैं मुझे। ये उनकी ऐसी एनर्जी भी हो सकती है जहां पर उनके लिए उनकी सोशल इमेज बहुत बहुत मैटर करती है। यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर भी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों के बीच में। ये पर्सन को लगता है कि आप इनसे अगर जुड़ जाओगे तो कहीं ना कहीं उससे इनकी सोशल इमेज हार्म होगी। कुछ लोग हैं जो आपको भी जानते हैं, आपके पार्टनर को भी जानते हैं, ठीक है, और वो नहीं जानते कि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। वो लोग आपके पार्टनर से आपके बारे में पूछते हैं, और आज किसी ने पूछा है आपके पार्टनर से, आपके बारे में किसी ने पूछा है, एंड आपके पार्टनर को उससे रियलाइज हुआ है, मतलब जैसे एकदम से अचानक से आपकी याद आ जाना, ऐसा कुछ हुआ है उनके साथ। किसी ने उनसे आपकी बात करी है, किसी ने उनसे आपके बारे में पूछा है। ऑन सेकेंड नोट, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने किसी से आपके बारे में पूछा है, या आपके पार्टनर ने किसी से आपके बारे में जानने की कोशिश करी है, या ये सब एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। ये सब एनर्जी यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? आपके नाम के लेटर में कहीं डी आता होगा, कहीं डब्ल्यू आता होगा, ठीक है। यस, डी एंड डब्ल्यू। ये पर्सन बातें छुपाने वाले लोगों में से है। ये पर्सन मन की बातें मन में रखते हैं। ये इंसान चीजों, ये एक्सप्रेस करना नहीं जानते। हो सकता है इन्होंने बहुत कम अपने आप को एक्सप्रेस करा है। शायद आप भी इनकी फीलिंग्स को लेकर इसीलिए अवेयर नहीं हो, क्योंकि इन्होंने कभी खुद को एक्सप्रेस नहीं करा आपके सामने, राइट। दे हैव नेवर एक्सप्रेस देमसेल्फ, और शायद इसीलिए आप जानते नहीं हो। ये अपने आप को बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही सेपरेट स्पेस में रखते हैं, या बहुत ही प्राइवेट बनाकर रखते हैं खुद को। ये बहुत ही मिस्टीरियस बनाकर रखते हैं खुद को। ये ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिनको अगर आप कोई राज बताओगे ना, इट इज अबाउट योर पार्टनर, राइट। इनको अगर आप कुछ कहोगे ना, ये जल्दी से उसे लोगों में फैलाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं किसी को, ठीक है। ये बातें दिल में रखना जानते हैं, और ये अपनी फीलिंग्स को सप्रेस भी कर रहे हैं। आई डोंट नो, इनकी एनर्जी बहुत गार्डेड भी हो सकती है, जहां पर ये खुद को बहुत गार्ड भी कर रहे हैं। इन फीलिंग्स को गार्ड, मतलब इट इज समथिंग लाइक, दिस इज 8 ऑफ सोल्स, राइट। कुछ है जो इस पर्सन को रिस्ट्रिक्ट भी कर रहा है। कोई ऐसी चीज हो सकती है जो इस व्यक्ति को रिस्ट्रिक्ट कर रही है। एक सेकेंड, प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज डिवाइन गाइड करें, थैंक यू। ओके, इनर वॉइस, ये देखो, यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है जहां इनका दिल कुछ और कह रहा है, लेकिन इनका दिमाग कुछ और कह रहा है। इनका दिल तो इन्हें कह रहा है कि इन्हें आपके पास आना है, आपसे बात करना है, बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन जो कि इनको बांधे हुए है। ये नहीं आ सकते हैं आपके पास। ये इनकी सिचुएशन इनको अलाउ नहीं कर रही है। कुछ ऐसा चल रहा है इनकी लाइफ में। किसी और चीज को ये बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं, कुछ बहुत वरी कर रहे हैं किसी चीज को लेकर।
इनके कोई गोल्स है, कोई एम है, ठीक है, जिसको ये पाना चाहते हैं, और वो गोल, वो एम इनके लिए इनकी प्रायोरिटी हो, ठीक है। इसकी वजह से इन्होंने आपको बहुत कम अटेंशन भी दी है पास्ट में, ज्यादा टाइम नहीं दिया इस कनेक्शन को आपको। इनकी लाइफ में किसी तरीके का स्ट्रेस एंग्जाइटी भी चल रही होगी इस समय, जहां पर ये उस स्ट्रेस, उस एंग्जाइटी में अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, और ये इजिली किसी के लिए भी फॉल होने वाले पर्सन नहीं है। ये ऐसे इंसान नहीं है जो जल्दी किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। ये एक ऐसे इंसान है, सॉरी टू से, बट ये इनके नेचर में यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो ये अटैच बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इनको कहो डिटैच, तो ये डिटैच भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये दोबारा मुड़कर सोचेंगे भी नहीं उस इंसान के बारे में, ये भी इनका नेचर है। ये अगर आपसे अटैच जल्दी हो जाएंगे, और अगर जहां बात आएगी डिटैचमेंट लेने की, ठीक है, तो ये बहुत जल्दी डिटैच भी होते हैं, ये भी इनके नेचर में है। ये जब जब इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत हाई लेवल पर अटैच हो रहे हैं, तो ये इंसान ऐसे में खुद को डिटैच करते हैं, ठीक है। ये आपसे दूरी क्रिएट कर लेते हैं, बार बार आपको ऑन एंड ऑफ के सिचुएशन देते हैं। जब भी इस व्यक्ति को लगता है कि आपसे ओवरली अटैच हो रहे हैं, या आपके लिए इनकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ये आपको बार बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते हैं ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। ये अपने आप को हर्ट होने से बचाते हैं, शायद इसीलिए खुद को गार्ड कर रहे हैं, शायद इसीलिए खुद को इतना प्रोटेक्टिव लेकर चल रहे हैं। ये सब नीचे एनर्जाइज यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आई टोल्ड यू, इनकी फैमिली हो सकता है इनको बांध रही है, ठीक है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत बहुत हाई लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे दिख रही है इस व्यक्ति की, जिसने इस व्यक्ति को बर्डन कर दिया है। इनका पास ज्यादा अच्छा नहीं रहा, इनका चाइल्डहुड ज्यादा अच्छा नहीं रहा, ठीक है। ये बहुत जल्दी, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत जल्दी मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे लोगों में से, ये बहुत जल्दी मेच्योर हो गए, बहुत जल्दी अर्न करना शुरू कर दिया, जॉब करनी स्टार्ट कर दी, या बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, कुछ ऐसा है। ये इंसान बहुत जल्दी मेच्योर हुआ है। ये इंसान ऐसे लोगों में से है जो कि 10 ऑफ पेंटिकल इज लाइक, इनके ऊपर बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी गई है। इनकी जो फैमिली है वो इनसे एक्सपेक्ट करती है कि ये उनकी फरमाइशों को पूरा करें या उनके विशेष को पूरा करें, ठीक है। इनके ऊपर अपने फैमिली की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, जिनको इन्हें पूरा करना पड़ता है। लेकिन इनके बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई सोचता है। इनका परिवार तक इनके बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। ये लोगों के बारे में सोचते हैं, ये शायद अपने परिवार के बारे में सोचते होंगे, बट शायद इनका परिवार इनके बारे में नहीं सोचता है। इनके लिए इनके परिवार प्रायोरिटी है, ठीक है। इनके लिए इनकी फैमिली भी प्रायोरिटी है, यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है। अच्छा, हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो, ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। द सन की एनर्जी है, मूवमेंट टू मूवमेंट। ये इंसान आएंगे आपके पास, जरूर आएंगे, लेकिन बहुत स्लो पेस पर मुझे यहाँ पर चीजें दिख रही हैं। फास्टली नहीं दिख रहा है, कुछ भी फास्टली नजर नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। आप इनके लिए एक सन की तरह हो, आप इनके लिए एक लाइट की तरह हो। आप इनकी लाइफ में ये रोशनी लेकर आते हो, सूरज लेकर आते हो, है ना, यानी एक रोशनी लेकर आना। तो आप इनकी लाइफ में लाइट लेकर आते हो, आपकी वजह से ये खुलकर जी पाते हैं। शायद इन्होंने जो अपना बचपन नहीं जिया ना, या इन्होंने अगर अपने बचपन में, अपने चाइल्डहुड में इतनी स्ट्रगल फेस करी है, उस चीज को इन्होंने आपके साथ जिया है। शायद आपसे इन्होंने खुलकर जीना सीखा है, आपसे इन्होंने जैसे अपने बचपने को जिया है, ठीक है। जहां पर आप जब इनके साथ होते हो ना, तो इनको कोई टेंशन, कोई वरी, कोई स्ट्रेस नहीं होता है। ये खुलकर जीते हैं आपके साथ फिर। लेकिन आपके जाते ही जैसे ये उन चीजों को, अपने बचपन को भूल जाते हैं, ये फिर से मेच्योर बड़े बन जाते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। ऐसी इनकी एनर्जी। आप इनकी लाइफ में ये लाइट लेकर आते हो। आप हो सकता है इनको मोटिवेट करते हो, इंस्पायर करते हो, ये आपसे बहुत मोटिवेट होते हैं, ठीक है। इन्होंने जरूर आपसे कुछ सीखा है, आप में कुछ ऐसी क्वालिटी है जिससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपके पार्टनर। शायद आप या तो खुलकर जीना जानते हो, या आप हैप्पी रहते हो हमेशा, ठीक है। आप एक फन लविंग इंसान हो सकते हो, ठीक है। और ये चीज शायद इनकी लाइफ में मिसिंग है, शायद ये चीज इनकी लाइफ में नहीं है, और यही चीज शायद इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन क्रिएट करती है इनकी लाइफ में, कि आपकी तरफ बहुत हाई लेवल पर अट्रैक्टेड है। इतना अट्रैक्शन इन्होंने कभी किसी के लिए फील नहीं करा। आप हो सकता है इनकी लाइफ में फर्स्ट पर्सन नहीं हो सकता है आपसे पहले भी काफी लोग इनकी लाइफ में आए हों, लेकिन जो एक फीलिंग, अट्रैक्शन इनका आपके टूवर्ड्स है, वो इन्होंने किसी के लिए फील नहीं करा। आपने इन्हें ऐसी ऐसी इमोशंस, ऐसी ऐसी फीलिंग्स फील करवाई हैं जो कोई और इन्हें फील नहीं करवा पाया। आप इनके दिल को छुआ है आपने, अपने इनकी इमोशंस को टच करा है। ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ। इट इज समथिंग लाइक आप इनकी लाइफ की लाइट हो। अगर आप नहीं हो इनकी लाइफ में, शायद इनकी लाइफ में फिर कुछ भी नहीं है। इनकी लाइफ ऐसे में बहुत ड्राई, बोरिंग, मोनोटोनस ऐसी सी हो जाती है इनकी लाइफ, बहुत बोरिंग हो जाती है आपके बिना। तो ये इनकी एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ, और ये समझ रहे हैं इन सब चीजों को। मुझे यहाँ पर कोई एक इमेच्योर एनर्जी नहीं दिख रही है जिससे आप डील कर रहे हो।
ये एक मेच्योर एनर्जी है, दिस पर्सन इज हाईली मेच्योर, हाईली रिस्पॉन्सिबल। लेकिन जब बात आप, और ये डिसीजंस लेना भी जानते हैं, बट जहां पर बात शायद आपकी आ जाती है कि ये आपके बारे में सोचें, ऐसे में ये सब भूल जाते हैं, ये डिसीजंस लेना भूल जाते हैं। ये इनकी एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स, व्हाई 3 ऑफ कप? हो सकता है आप इस रिलेशनशिप से पहले आप दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, फ्रेंड थे। यहाँ पर 3 ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है। एंड ये पर्सन कुछ क्रिएटिव हो सकते हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं। ये इंसान मतलब कुछ ऐसा है जो कोई ऐसी क्रिएटिव टैलेंट इनके अंदर था जिसको इन्होंने सप्रेस करा, ठीक है। जैसे कुछ लोगों में होता है आर्ट होता है, कुछ लोगों में सिंगिंग होता है, म्यूजिक होता है, डांस होता है, एनीथिंग। कुछ ऐसा टैलेंट है इस व्यक्ति में जिसको इन्होंने अपने चाइल्डहुड की वजह से सप्रेस करा है। और आई डोंट नो किसके लिए इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये पिकअप हो रही है। माय गॉड, आपके नाम के लेटर में जरूर आर आता होगा। एंड लिटरली इस पर्सन ने उस चीज को सप्रेस करा, लेकिन आपके साथ ये खुलकर जी पाते हैं, आपके साथ ये खुश होकर जी पाते हैं। कोई ऐसा टैलेंट है जो इस व्यक्ति ने सप्रेस करा, या हो सकता है आपके अंदर कोई टैलेंट है जो आपने सप्रेस करा और आपको वो सप्रेस नहीं करना चाहिए, आपको उस चीज पर काम करना चाहिए, ठीक है। इट विल वर्क। आप इनकी लाइफ में एक अबंडेंस की तरह हो, ये आपकी वैल्यू जानते हैं, आप इनके लिए एक ट्रॉफी की तरह हो, ठीक है। जिसको ये जानते हैं कि जीतना, शायद इन्होंने जीतने में बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। हो सकता है आपके साथ जब ये रिलेशनशिप में आए तो आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए भी इन्हें बहुत बहुत एफर्ट्स डालने पड़े, बहुत एफर्ट्स डाले हैं इस पर्सन ने। एंड यू आर नॉट लेस देन अ ट्रॉफी, और ये आपको खोना नहीं चाहते। किसी चीज में जब हमने इतने एफर्ट्स डाले हो ना, हम उस चीज को खोना नहीं चाहते। लेकिन शायद आपको पाने के बाद ये आपको उतना टाइम, उतना टेंशन नहीं दे पा रहे थे, या आपकी कद्र करना भूल गए थे ये पर्सन। लेकिन ये सच में इनके अंदर आपके लिए ट्रू इमोशंस नजर आ रहे हैं मुझे। लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से इतना रिस्ट्रिक्शन इस पर्सन की लाइफ में आए कि आपको वो सब चीजें नहीं दे पा रहे जो आप सच में डिजर्व करते हो। आपको वो टाइम, वो अटेंशन नहीं दे पा रहे, आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे। अगर आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं तो आपको थोड़ा सा उनको लोअर डाउन करना चाहिए। आई डोंट नो क्यों ये एनर्जी आ रही है, बट मुझे ऐसा भी दिख रहा है जहां पर इनको लग रहा है कि ये आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। शायद इसलिए भी इन्हें इतना कम महसूस हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि वो आपकी इच्छाओं को, आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे। यहाँ पर अगर स्पेशली आप लोगों के बीच में फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं, हो सकता है आपके पार्टनर आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे, या हो सकता है वो आपकी फाइनेंशियल जो जरूरतें हैं, विशेष हैं, उनको पूरा नहीं कर पा रहे, उनको ऐसा फील हो रहा है। लेकिन सच्ची एनर्जी तो यहाँ पर ये दिख रही है, वो पूरा करना चाहते हैं। आप उनके लिए किसी अबंडेंस से कम नहीं हो। माय गॉड, सच अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी है भाई। किसकी एनर्जी है मुझे जरूर बताना कमेंट्स में। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ये फिर से जुड़ना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है ये आपके सामने कोई फ्रेंडशिप का ऑफर रखें, ये सोच रहे हैं इन्हें क्या करना चाहिए, ये सोच रहे हैं इन्हें फ्रेंडशिप का ऑफर रखना चाहिए, कोई बहाना बनाकर आपसे बात करनी चाहिए, आपको डायरेक्टली आकर आपसे बात करनी चाहिए फेस टू फेस, या आपके अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो ट्रैवल करके आना चाहिए आपके पास, आपके घर पर, या आपसे मिलने, कैसे भी, ठीक है। यहाँ पर आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा भी देखने को मिल रहा है जहां पर ये आपके घर वालों को जानते हैं, आप उनके घर वालों को जानते हो। एंगेजमेंट होने वाली थी, टूटी है किसी की, प्रॉब्लम क्रिएट करी गई है किसी की तरफ से, ठीक है, या शादी होने वाली थी। कुछ ऐसी एनर्जी जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, मैं आपको वो बता रही हूँ। आप इन एनर्जीज में से किसी एक एनर्जी से रेजोनेट कर पाओगे, ठीक है। नहीं कर पा रहे हो तो फिर हो सकता है रीडिंग आपकी ना हो, बट यहाँ पर कोई एक एनर्जी होगी। शादी होने वाली थी, ठीक है, और उससे पहले ही चीजें खराब हो गई आप दोनों के बीच में। यहाँ पर अगर आप मैरिड हो, हस्बैंड है, वाइफ है, डिवोर्स तक चीजें जा चुकी हैं। कोई कोर्ट के चक्कर काट रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है किसी का, कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम्स मुझे देखने को मिल रही हैं, ठीक है, डेफिनेटली। या फिर अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, आपके पार्टनर की वाइफ या उनके हस्बैंड को आपके बारे में पता लग गया, एंड दैट इज व्हाट अ वेरी ड्रामेटिक सिचुएशन। फाइट हुई है, ड्रामा हुआ है किसी की लाइफ में, किसी के घर में बहुत ज्यादा ड्रामा और फाइट चल रही है, कोई बहुत ज्यादा डिप्रेस दिख रहा है। माय गॉड, कोई बहुत ज्यादा डिप्रेस है, कोई बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में है। आई डोंट नो मैं इतनी स्लो डाउन कैसे हो गई हूँ, बट ये सारी एनर्जीज में देख पा रही हूँ। कोई बहुत डिप्रेस है, कोई रोया है, कल रात ही कोई रोया है। आप लोग ड्रीम से कनेक्ट कर रहे हो,
एक दूसरे के साथ आपको ड्रीम्स आते हैं, ठीक है, आपको भी ड्रीम आते हैं उनके, उनको भी आपके ड्रीम आते हैं और ड्रीम से आप कनेक्ट करते हो, आप लोग कनेक्टेड हो एक दूसरे से अभी भी, चाहे ये फिजिकल लेवल पर कनेक्शन नहीं है बट फिर भी एक कनेक्शन अभी भी है, ठीक है, जो एंड नहीं हुआ है, जो खत्म नहीं हुआ है। जो भी सिचुएशन चल रही है, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन को बहुत स्मार्टली टैकल करो, ठीक है, बहुत स्मार्टली सिचुएशन को टैकल करने की जरूरत है। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप वरी मत करो, आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन मत लो इन चीजों को लेकर, क्योंकि चीजें ठीक हो जाएंगी, बहुत जल्दी चीजें ठीक होने वाली हैं यहाँ पर, ओके, इट्स गोइंग टू बी वेरी सून, जस्ट बी प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है। आपके पार्टनर भी समहाउ आपको कहना चाहते हैं दैट आप उन पर डाउट मत करो, आप उनके प्यार पर शक मत करो, बिकॉज दिस पर्सन रियली लव्स यू, दिस पर्सन रियली लव्स यू, ठीक है। बहुत बहुत स्ट्रांग एनर्जी है इस व्यक्ति की भाई, कि अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बहुत स्ट्रांग रीजन है, गॉट इट, बहुत स्ट्रांग रीजन है। लेट्स चेक आउट और देखते हैं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स और गाइड करें, प्लीज गाइड करें और क्या सोच रहे हैं आज सुबह मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए। दे आर हाईली ऑब्सेस्ड विद यू, ठीक है, बहुत हाई लेवल का ऑब्सेशन में यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है, जहां पर ये व्यक्ति जो है वाज लाइक वेरी ऑब्सेस्ड, वेरी पॉजेसिव अबाउट यू, ठीक है। आपको अपनी एक ऐसी चीज मानते हैं आपके पार्टनर कि बस आपको किसी के साथ शेयर कर ही नहीं सकते हैं, जैसे आप किसी के हो ही नहीं सकते, ये इनकी एनर्जी में है, ठीक है। आपको एक ऐसी चीज मानते हैं आपके पार्टनर, दे ट्रीट यू लाइक अ प्रॉपर्टी, दे ट्रीट यू लाइक अ थिंग, बहुत कंट्रोल करते हैं आपको, बहुत डोमिनेट करते हैं ये व्यक्ति आपको भी कई बार इनका बिहेवियर बहुत टॉक्सिक लगता है, लेकिन आप हर चीज सिर्फ इसलिए सहते हो क्योंकि आप इस कनेक्शन को खत्म नहीं करना चाहते हो, तोड़ना नहीं चाहते हो। दे आर फीलिंग दैट आई एम सॉरी, दे वांटेड टू से आई एम सॉरी, आई टोल्ड यू ना, ये अपनी मिस्टेक्स को देख रहे हैं, बहुत लो डाउन फील कर रहे हैं और इसीलिए ये सब चीजें शायद सोच रहे हैं, ये इतने ऑब्सेस्ड हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं ये व्यक्ति, आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं, बहुत जल्दी ही आपको कांटेक्ट करेंगे। मैंने कहा ना, एकदम यहाँ पर जो एनर्जी आई है ना, वाज लाइक ओ माय गॉड, ये पर्सन बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेंगे। गैस लाइटिंग यू, ये आपको गैस लाइट कर सकते हैं, आपका रिएक्शन निकलवाना चाहते हैं, आपको ट्रिगर कर सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। हो सकता है आपको जेलस करने के लिए कोई हैप्पी पोस्ट डाले, आपको जेलस करने के लिए किसी और के साथ, किसी जैसे किसी और जेंडर, यानी अगर आपके पार्टनर मेल है तो फीमेल के साथ, या फीमेल है तो मेल के साथ कोई ऐसी पिक्चर, कोई पोस्ट डाल दें ताकि आप कुछ रिएक्ट करो, ठीक है। दे वांट टू सी योर रिएक्शन, ठीक है, दे वांट टू जेलस यू, दे वांट टू मेक यू इनसिक्योर सो दैट आपका कोई रिएक्शन आए। मे बी बहुत समय से आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया है एंड दे आर नॉट ऑल अवेयर अबाउट हाउ डू यू फील अबाउट देम, सो या दे वांट योर रिएक्शन। यू आर माय फेवरेट, आप उनके लिए फेवरेट हो, आप उनके फेवरेट हो। यस वो गेम प्ले फिर से कर सकते हैं, माइंड गेम फिर से खेल सकते हैं, बट दिस टाइम उनकी इंटेंशन गलत नहीं है, दिस टाइम उनकी इंटेंशन है आपका दिल जीतने की, और इसीलिए वो आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। इट्स ऑन, चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई हैं, ओके। सो यस, आई एम सिंगल, कोई और नहीं है इनकी लाइफ में। अगर आपके मन में सवाल था भाई कि कोई और आ चुका है इस व्यक्ति की लाइफ में, तो नहीं, दे आर स्टिल सिंगल, हैव माई किड्स, वो फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ, बच्चे होंगे, शादी होगी, फैमिली होगी, बट सो या दे वांट टू इमेजिन द फ्यूचर, वो आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं। अगर ये व्यक्ति आपके लिए स्टार्टिंग में सीरियस नहीं थे, इफ दे वर जस्ट वांट टू हैव अ कैजुअल रिलेशनशिप, या अगर टाइम पास कर रहे थे, तो या दे आर गेटिंग मोर सीरियस अबाउट यू। आई डोंट नो किसके लिए ये एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पर स्टार्टिंग में आप लोगों को लगा था कि भाई शायद आप सिर्फ दोनों कैजुअल रिलेशनशिप में रहोगे, शायद आप दोनों ने भी एक दूसरे से कहा था कि ठीक है हम सिर्फ एक कैजुअल रिलेशनशिप में रहेंगे, शादी के बारे में नहीं सोचेंगे, बट ये धीरे धीरे ये कनेक्शन बहुत सीरियस हुआ है, बहुत सीरियस हुआ है कनेक्शन, बाय गॉड। फाइन, लेट्स चेक आउट मोर, और क्या सोच रहे हैं आज सुबह आपके पार्टनर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। इट्स अ ब्लैंक एनर्जी, सो दे आर अगेन थिंकिंग लाइक यू आर अ मिस्ट्री, ठीक है, आप उनके लिए एक मिस्ट्री की तरह हो, आपको समझ नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर। समवन माइट बी सेंडिंग द नेगेटिविटी, कोई है जो आपके कनेक्शन को तोड़ने की, खराब करने की कोशिश कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा जेलस हो सकता है आपके कनेक्शन से, और कोई बहुत ज्यादा जेलस हो सकता है आपकी सक्सेस से, आपकी ग्रोथ से, हो सकता है आप ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में एंड समवन इज जेलस कि आप उनकी पोजीशन ले लोगे, समवन इज जेलस कि आप इतने ज्यादा ग्रो कैसे हो गए हो, बट माइंड माई वर्ड्स,
दैट जो भी ये जेलस हो रहा है आपके सक्सेस से, दे आर गोइंग टू फेस देयर कर्मा, उसको अपना कर्मा मिलेगा। आपके कनेक्शन पे जो भी उन्होंने गलत करा है उसको कर्मा मिलेगा। इट्स अ टेम्पररी सिचुएशन। सो इसे एक टेम्पररी सिचुएशन मानो, टेम्पररी ब्रेकअप मानो, ठीक है। आप वो जानते हैं कि आपने उन्हें बहुत प्यार दिया है बिना कंडीशन के, ये सब सोच रहे हैं वो सब सोच रहे हैं आपसे भाई, ये सब है उनके थॉट्स में। नीड फाइनेंशियल सपोर्ट, मैंने कहा ना इस पर्सन की लाइफ में कोई ऐसी चीज चल रही है जो इनकी अटेंशन डिमांड कर रही है, इसकी वजह से वो आपको इतनी अटेंशन, इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बट देयर इज माइट बी समथिंग जो उनकी अटेंशन डिमांड कर रही है। इट्स अ पॉज नॉट अ ब्रेकअप, सो इसे पॉज मानो। कोई हेल्थ इश्यूज से सफर कर रहा है, ठीक है, किसी को बैक एक है, लेग एक्स, ठीक है, मतलब पैरों में दर्द होना या बैक में दर्द होना, ये दो चीजें यहाँ पर पर्टिकुलरली हो सकती हैं, कोई तो है। दे आर फीलिंग गिल्टी, वो अफसोस में है कि भाई क्यों उन्होंने ये सब चीजें करा, तो दे आर फीलिंग गिल्टी, एक्सट्रीम रिग्रेट यहाँ पर दिख रहा है, एंड इट्स अ डीपर लेवल कनेक्शन। आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, अगर आपके मन में कहीं ना कहीं ये है कि आप क्या कर सकते हो, तो नहीं, चीजें आपके हाथ में नहीं है, चीजें डिवाइन के हाथों में है, उनके हाथों में, तो चीजों को छोड़ दो, डिवाइन पर सरेंडर कर दो। आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ प्रे कर सकते हो उस व्यक्ति के लिए। हाई एक्सपेक्टेशंस, आप दोनों में से जो भी ऐसा है जिसकी एक्सपेक्टेशंस तो भाई बहुत ही हाई दिख रही हैं, तो भाई ऐसी सिचुएशन में थोड़ा अपनी एक्सपेक्टेशंस को लोअर डाउन करो। हो सकता है आपको, आपके पार्टनर को भी ये चीज फील हो रही है कि अब आपने इतनी बाउंड्रीज लाइक सेट कर दी हैं जिसको आपके पार्टनर भी क्रॉस नहीं कर पा रहे। हो सकता है आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स चाहते हो उनसे, हो सकता है आप बहुत आप ये चाहते हो कि वो आपको प्रूफ करें अपना लव, ठीक है, और उन्हें लग रहा है कि जो बाउंड्रीज आपने सेट करी हैं ये, कि आप ये चाहते हो, वो ये पूरा कैसे करेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। सो अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपने बाउंड्रीज बहुत हाई सेट कर रखी है ना, तो थोड़ा सा उसको लोअर डाउन करो। आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि वो उसे मीट नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें, और क्या है इस कनेक्शन में। एक्सप्रेस योर लव, ये पर्सन अपना लव आपके सामने एक्सप्रेस करने वाला है। इट्स गोइंग टू बी लाइक वेरी एक्सप्रेसिव। ये आपको बताएंगे इन्होंने क्या फील करा है, ठीक है। अगर आपके एब्सेंस में इन्हें कुछ सैड फील हुआ है, अपसेट फील हुआ है, दे आर गोइंग टू से, दे आर गोइंग टू डेफिनेटली से दिस। इट्स सेफ फॉर यू टू लव दिस पर्सन, ऑफ कोर्स, ठीक है, ये बिल्कुल सेफ है, आप इस पर्सन से प्यार कर रहे हो। फैमिली इशू हो सकते हैं, मैंने कहा ना इस पर्सन के फैमिली इशू हो सकते हैं। ये किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत ही ईगोइस्टिक है, बहुत ही प्राइडफुल है, बहुत ही सोशल नेम है, पॉपुलर है, फेमस है, या कुछ ऐसा है उनकी फैमिली में, ऑर्थोडॉक्स है, किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और कुछ ऐसा है जो इनके अंदर भी आया है उससे, उनका ईगो, उनका एटीट्यूड उनके, आपके पार्टनर के अंदर भी आया है, और वो चीज उनको टॉक्सिक बनाता है। उन्हें अपने आप को, अपने फैमिली पैटर्न को थोड़ा यहाँ पर चेंज करने की जरूरत है, ठीक है, दे आर वर्किंग ऑन इट। यहाँ पर आपकी लाइफ में एक ऐसा, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, ठीक है। एक ये पर्सन फिर से एंटर कर सकता है, लेकिन दिस टाइम ये पर्सन बहुत ही चेंज्ड एनर्जी में आने वाला है आपके टूवर्ड्स। ये आपके साथ हर्ट टू हर्ट कम्युनिकेशन करने वाला है। इट्स गोइंग टू बी हर्ट टू हर्ट कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। इट्स अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, पॉसिबल चांसेस है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। फाइनेंसेस एंड करियर, हो सकता है इस समय आपके पार्टनर अपने करियर में बहुत ज्यादा फोकस है। जितनी प्रॉब्लम ये अपने फाइनेंसेस में फेस कर रहे हैं ना, आई थिंक इनका करियर, इनका बिजनेस, उनकी फोकस, उनका अटेंशन डिमांड कर रहे हैं, ओके। एंगेजमेंट का प्रपोजल ये पर्सन रख सकते हैं आपके सामने, ओके। गेटिंग टू नो ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को और जानने की जरूरत है, ठीक है, और समझने की जरूरत है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, ये पर्सन अपने कंट्रोल इशूज, अपने ईगो, अपने एटीट्यूड को लेट गो कर रहे हैं। एंड आई नो इस पर्सन को अगर आपकी तरफ आना है तो इन्हें शायद वो चीजें लेट गो भी करनी पड़ेंगी। लेट्स चेक आउट सम ऑफ देयर मैसेजेस फॉर यू। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। आई मिस यू, पहला वो आपको यही कहना चाहता है, आई मिस यू, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। यू मेक माई वर्ल्ड सो ब्यूटिफुल दैट आई लव बीइंग विद यू, आप उनकी दुनिया इतनी खूबसूरत बना देते हो, उन्हें बहुत पसंद है आपके साथ रहना। वो आपको बोलना चाहते हैं, मेट यू माई लाइफ कंप्लीटली चेंज। जब वो आपसे मिले हैं ना, शायद आपने उनको पूरे तरीके से बदल दिया है। आपको रियलाइज नहीं होगा कि आपने उन्हें कितना हर्ट करा, बट ये पर्सन भी हर्ट है। आई डोंट नो हाउ डू यू फील, एम आई इन योर हार्ट, उन्हें नहीं पता आप क्या फील कर रहे हो, क्या अभी भी वो आपके दिल में है, वो आपसे पूछना चाहते हैं। आई मेड मिस्टेक व्हेन आई चूज समवन एल्स, यस उन्होंने गलती करी, अगर उन्होंने आपके एवज में किसी और को चूज करा, आपको साइडलाइन कर कर,
They made a mistake. Some people who don't want to see us together. Yes, there might be someone जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते हैं. So beware of them. उनके लिए थोड़ा सा alert रहो, ठीक है? I will always love you even if I don't say. वो हमेशा आपसे प्यार करेंगे, चाहे वो आपसे कहें या ना कहें. No one can ever take your place in my heart. आपकी जगह उनके दिल में कोई और नहीं ले सकता. आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है. My senses stop when I see you. My eyes are fixed on you. उनकी सेंसेस काम नहीं करती हैं जब आप उनके सामने आते हो. आपकी उनकी नजरें जैसे आपके ऊपर आकर रुक जाती है. अगर वो कहीं पर भी आपको देखते हैं ना, they really wanted just to see at you, just to stare at you. ये उनकी एनर्जी है. By God, beautiful, beautiful energy. So yeah, this is all for today. I hope so आपको बहुत अच्छे से आपके साथ resonate हुई होंगी एनर्जी. If yes, तो जरूर मुझे बताना कमेंट्स में. Okay, and yeah, this is all for today. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. Till then, take care and bye.